यार ये बात मुझे बोलनी तो नहीं थी, लेकिन ये बात मुझे बोलनी पड़े। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान वो होता है जिसको ये लगता है कि उसे सब कुछ पता है। भाई वेस्टर्न फिलोसफी में जो सबसे महान फिलोसोफर था ना, सोक्रेटिस, उसने भी ये कह दिया कि उसे एक ही बात पता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है। तो इसी बात को जैनिज्म का ये एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाता है। जैसा कि आपको पता है, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सिर्फ रिलीजन नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड फिलोसफीज हैं। और जैनिज्म का यही एक कॉन्सेप्ट इसी बात को साफ करता है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो 3 अंधे लोग हैं और इन तीनों अंधे लोगों के सामने एक हाथी रख दिया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि इस हाथी को टच करके बताओ कि हाथी एक्चुअली होता कैसा है। अब इसमें से जो पहला अंधा इंसान होता है वो हाथी की पूंछ को पकड़ता है और वो कहता है हाथी तो एक रस्सी की तरह होता है। इसमें से जो दूसरा अंधा इंसान होता है वो हाथी का पैर पकड़ लेता है और वो कहता है हाथी तो कुछ पिलर की तरह होता है। इसमें से जो तीसरा अंधा इंसान है वो हाथी का दांत पकड़ लेता है और वो कहता है कि हाथी तो मार्बल या पत्थर जैसी कोई चीज होती है। पर अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या इन तीनों अंधे लोगों में से कोई भी इंसान गलत बोल रहा था? गलत कोई भी नहीं बोल रहा था, बस एक लिमिटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा था। जैन फिलोसफी इसी कॉन्सेप्ट को अनेकांतवाद का नाम देती। कहने का मतलब जैसे अंधे लोगों को पूरा हाथी नहीं दिखाई पड़ रहा था या फील नहीं हो रहा था, उसी तरीके से रियलिटी भी मल्टीफैसेटेड होती है और रियलिटी भी पूरी तरीके से हमें दिखाई नहीं देती है। कि हो सकता है रियलिटी की एक एस्पेक्ट को हम सही से देख पाए या समझ पाए या जान पाए, लेकिन रियलिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख या समझ नहीं